गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का सुबह का 7 बज चुका है और आप सभी दोस्तों को हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। अब आज का ब्लॉग चालू करते हैं और देख सकते हैं ये हम लोग ये जगह के नाम पड़ेगा हाटी रोड, ये चोपा नाम है जगह का। और सामने देख सकते हैं सुहाना मौसम, कितना बढ़िया मौसम है। और आप ये देखिए बादल है और पानी का भी गिर रहा था, अभी छूट गया पानी और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों। और चारों तरफ पेड़ पौधा है और इधर देखिए महुआ का पेड़ बहुत सारा दिख रहा है बगल में आप लोग। तो दोस्तों ये देखिए हमारी कंपनी का गाड़ी है, टायर पंचर हो गया है और टायर बन गया अभी। और टायर देखिए घुसाया जा रहा है और कैसे घुसाया जा रहा है आप देख सकते हैं टायर को। और इसको मिला के हॉल मिला दीजिएगा ना बराबर पूरा डिस्क का, तो इसमें भार नहीं पड़ता है और ताकत नहीं उठता है। आराम से उठा के और आप डाल सकते हैं इसमें और कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। देखिए कैसे घुस रहा है, देख सकते हैं एकदम आराम से मिला के और ये घुस गया। और देखिए दूसरा टायर घुसेगा, दूसरा टायर भी घुसेगा, उसको गाला को मिलाना पड़ेगा। जो डिस्क का हॉल होता है ना उसको साथ में नलकी का मिलाना पड़ेगा। और देखिए ये भी घुस जाएगा इसके अंदर में। और ये देखिए ये मशीन है, ये देखिए मशीन है, ये मशीन से खोला जाता है और टाइट किया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे खुलेगा कैसे टाइट होगा। ये देखिए दोस्तों ये बोल्ट है, ये बोल्ट टाइट किया जाता है ऐसे। देखिए ये फटाफट मिस्त्री जी, ये मैक्सिमम हवा कितना रहना चाहिए टायर में, रेडियल टायर में 160 से उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं कि इसमें हवा 140 होना चाहिए, ऐसा नहीं है क्या है? लोग बोलता है कि ज़्यादा हवा रखने से जो टायर चलता नहीं है ज़्यादा घिसाई होता है, ऐसा होता है क्या? हवा जितना नहीं बढ़िया रहता है और ज़्यादा हवा में टायर नहीं घिसता है। लेकिन लोग बोलता है कि ज़्यादा टायर में हवा घिसता है, टायर दाब पड़ता है तो लचर तक खेलता नहीं है। अच्छा ऐसा बात है क्या? देखिए ये मशीन से कैसे टाइट करेंगे। देखिए ये मशीन देख सकते हैं, मशीन है सामने, देखिए मशीन ऐसे टाइट होता है, देख सकते हैं ना। देखिए कितना दुनिया टेक्नोलॉजी आगे निकल गया हमारी भारत देश, और हर जगह मिलेगा आपको मशीन। लगा ऐसे ये मशीन से टाइट हो गया और रास्ते में कोई परेशानी नहीं, इसलिए हम लोग चेक कर लेते हैं रड से चक्का पन्ना लगा के कि फिर खुलता है कि नहीं, नहीं तो फिर अपने को दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए ये हम चढ़ के देखते हैं, देखिए ये सीधा खुल जाता है। ये हो गया टाइट, अब इतने पर रहेगा। अब एक और दूसरा बोल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये टाइट हो गया, अब खुल जाएगा, कहीं रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों टायर बन गया अपना कंपनी की गाड़ी के और हम बोले चलिए आप लोग, और गाड़ी हम भी निकाल रहे हैं। और देखिए मेरा नाश्ता है, अब ये नाश्ता घरे वाला ही है, अब ये नाश्ता चलेगा अपना। तो देखिए चल दिए गाड़ी लेके और चलते भी रहेंगे, थोड़ा नाश्ता भी हम लोग का होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मतलब ज़्यादा टाइम रिटर्न नहीं होगा और सफ़र करते रहेगा। तो जय बाबा विश्वकर्मा सच्चे बरसा, जय भैरव, जय हनुमान, जय मनु कल्याणकारी, जय माता करी। ठीक है दोस्तों चलते हैं। तो धीरे हम लोग का सफर तय हो गया, अब चलते हम लोग देख सकते हैं सामने का भी नज़ारा और बहुत बढ़िया लगा और अच्छा जगह है। और ये है हम लोग का, अब चल रहे हैं। देखिए थोड़ा निमकी का स्वाद लेते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये नदी देख रहे, नदी, इस नदी में हम लोग, ये पुल नहीं बना हुआ था, यह पुल था ही नहीं, तो नदी में हम लोग गाड़ी घुसा के पार करते थे। ये नदी में रास्ता था गाड़ी पार करने के लिए, कम से कम पानी 2 फीट भी पानी जाता था, 3 फीट भी तो हम लोग गाड़ी नदी में पार कर लेते थे। तो पुल बन गया और रोड पहले था नहीं, अब रोड हम लोग के सामने रोड बनाए। ये रोड चल जाएगा उर्गा, आटी से हम लोग राइट लेते हैं धर्मजगह से आने के बाद में, तो ये उर्गा चल जाएगा, पूर्वा चल जाएगा, बेलासपुर जाएगा, बलौद भी जाएगा। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों, ये देखिए, ये चापा जाएगा, लेफ्ट साइड चापा चल जाएगा, पलौद जाएगा सीधा, बेला जांजगीर जाएगा सीधा, बेलासपुर जाएगा सीधा, और कोरबा जाने के लिए राइट मुड़ना पड़ेगा दाएं हाथ में। ठीक है दोस्तों, तो एक कोरबा चल जाएगा दाएं, एक चौक है, इसको बोलते हैं उर्गा चौक। उर्गा चौक अपने को लेफ्ट घूमना है मेरे दोस्तों। देख रहे हैं सामने बोर्ड भी, आगे भी बोर्ड है। अपन लेफ्ट घूम जाएगा तो चले जाएगा चापा, देख सकते हैं सामने। ठीक है दोस्तों, ये चापा रोड हम लोग निकल के दोस्तों, देखिए सामने जा रहे हैं हम लोग, ये चापा चला जाएगा। यहाँ से चापा पड़ेगा 35 किलोमीटर। चलो, ये कितना रोड का खड्डा है, तगड़ा तगड़ा, देख सकते हैं हम लोग। आराम से गाड़ी 2 नंबर 3 नंबर गाड़ी जा रही है 1 नंबर में, सामने हमारी गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी को आप देख सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना परेशानी मिलता है। देख सकते हैं, देखिए कितना बड़े बड़े खड्डे तगड़े देख सकते हैं, और आराम से गाड़ी को निकालना पड़ता है। और हम लोग निकालते हैं गाड़ी खड्डे में, तो कुछ भी आवाज़ आता है तो दिल दहल जाता है, कोई तरह का कम में से बात भी होता है। देखिए दोस्तों, देखिए कितने तगड़े खड्डे हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत भयानक खड्डे। छोटी गाड़ी लेके सर टेम्पू, वो भी 3 चक्का वाला टेम्पू, इस रोड में वो चल रहा है, हालत देखिए बताइए। दाहिने बाएं काट के, ये सामने देखिए गाड़ी फंसी हुई है, बलकर गाड़ी है, इसमें सीमेंट रोड है, छाई रोड है, वो गाड़ी फंस चुकी है। अब वो गाड़ी निकलेगी नहीं, देख सकते हैं सामने गाड़ी खड़ी है, सामने कंपनी का गेट है, ये पावर प्लांट है सामने, ये देखिए पावर प्लांट है सामने, चिमनी लग रहा है, धुआं, और ये गाड़ी फंसी पड़ी हुई है। ये भी गाड़ी 14 जगह गाड़ी है, बलकर गाड़ी बोलते हैं इसको, कपूर गाड़ी। देखिए दोस्तों कितने खड्डे हैं, विषय जो लगा सकते हैं, लेकिन रोड वाला भी चाहिए कभी बराबर, इसमें जैसे खड्डे होते हैं उसे लाला इसमें ढलते जाए, गाड़ी वाले को परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम तो जाना है, रुकना तो है नहीं, रुकने से कोई समस्या का हल होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए जगह का मड़वा रानी बोलते हैं, ये माता का मंदिर है, और ये मड़वा रानी बहुत शक्तिशाली मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। ये माता साक्षात है, चारों तरफ भी देखिए दुकान है फूल पत्ती का, और यहाँ पूजा होता है। ये तो रोड के वजह से यहाँ बहुत भीड़ लगता है, बहुत जाम लगता था, ट्रैफिक बहुत रहता। देखिए मुझे मरवाड़ी माँ कृपा करिए, माता देखा, ये माता का मंदिर है, और लोग श्रद्धालु लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, देख सकते हैं। और एक ब्रिज बन रहा है, अब देखिए ब्रिज बन रहा है तो क्या होता है माता का मंदिर का, मुझे तो लगता है कि ये टूट जाएगा माता का मंदिर स्थान। हाँ, सामने पूरा लंबा ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, देखिए 12 बजे हम लोग ये बड़ा खा रहे हैं, 12, और ये देखिए मटर का चटनी, मटर का, और एक प्याज है, हरा मिर्चा है, और नाश्ता हम लोग का अभी ये हो रहा है। कल हुआ तो सुबह आप देखते किए थे, कर रहे नाश्ता हम लोग। उसके बाद निकलते हैं आगे, बगल में पेट्रोल पंप है, जग सकता है, और बढ़िया लगता है खाने में, बहुत अच्छा। उड़द का है, उड़द, प्याज, 12। हेलो मेरे दोस्तों, देखिए मशरूम हम जा रहे थे रोड से, तो मशरूम हमको दिखा, तो रुके हैं मशरूम के लिए। देखिए मशरूम ले रहे हैं, इसका बनाया जाएगा, कैसा बनता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज आ रहे थे रास्ते में तो मशरूम दिख गया, तो गाड़ी साइड करके मशरूम लिए, और मशरूम का सब्जी बनेगा। और हमारे चंद्र बाबू सफाई में लगे हुए हैं, उसको सफाई कर रहे हैं अच्छी तरह से। उसको ऐसा ऐसा नहीं बनाना है, बढ़िया सफाई करके उसके बाद में देखिए आप लोग आज का मशरूम का सब्जी हम किस तरीके से बनाते हैं, बताएंगे आपको कि क्या क्या करना है। और अच्छी से पहले धो लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो मशरूम को हमने उबाल दिया है गर्म पानी में, और उबाल के उसको छान के, और उसको हम काट दिए हैं, देख सकते हैं, है ना। और काट के, और काटने से हो गया बड़ा सॉफ्ट हो गया, उबालने से मुलायम हो गया। तेल अब डला रहा है दोस्तों, देखिए तेल डला रहा है, डालिए। ये चंदन बाबू को हम बता रहे हैं कैसे कैसे बनेगा, यही बनाएंगे, बस कीजिए। इन्हीं को जिम्मा दिए हैं बनाने के लिए, और इनको बता रहे हैं सब आइटम कैसे कैसे डलाएगा, देख सकते हैं। देखिए इनको,
इनको भी सिखाना जरूरी है ना। ट्रेन ऐसे हो गए हैं लेकिन कुछ कुछ बाकी है। अब आज का इनका हाथ का बना हुआ जिसे हम बोलेंगे बनाएंगे तो कैसा लगता है खाने में, थोड़ा इनका भी स्वाद देखते हैं ना, तो कैसे मालूम चलेगा कि इनको हुआ, मतलब वही कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। जीरा डल गया दोस्तों, देखिए। चलिए डालिए सब फौरन। देखिए डल रहा है प्याज, लहसुन, मिरचाई, अदरक सब के साथ। चंदन बाबू डाल रहे हैं, मिलाइए। देखिए दोस्तों ये मशरूम डला रहा है, प्याज लहसुन मिरचाई भूज गया। अब देखिए हाफ में और ये मशरूम डला के भुजाएगा। तो नमक डल रहा है दोस्तों, देखिए नमक डल रहा है, मिलाइए उसको। टमाटर देखिए डल चुका है टमाटर। ये देखिए दोस्तों ये मशरूम कैसे भुजा के फर्स्ट क्लास। ये देखिए इसका शाइनिंग देखिए लाल हो गया। अब इसमें मसाला डालेंगे हम। देखिए दोस्तों मसाला डाल रहा है मेरा भाई, देखिए मसाला डाला रहा है। चंदन को जो मसाला डालेंगे डालिए, देखिए डाल रहे हैं मसाला, देखिए। हाँ मिलाइए उसको, मिलाइए मिलाइए चारों तरफ से, ये मिला रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों इसका देखिए कलर और शाइनिंग देखिए, मशरूम का मसाला के साथ भुजा कर रेडी हो गया फर्स्ट क्लास A1 का। और हमारे देखिए चंदन बाबू भूज रहे हैं और इनको हम बता रहे हैं भूज रहे हैं। ठीक है दोस्तों भूज रहे हैं। पापा हमको पूरा बताए बनाने के लिए कैसे कैसे बनाना है। पापा जो जो सामान डालने के लिए, मसाला डालने के लिए बोले हम डालते गए, इसी कारण ऐसा सब्जी बन पाया है मशरूम का। पहली बार हम मशरूम का सब्जी बनाए और देखिए दोस्तों कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो दोस्तों देखिए चंदन बाबू आटा सान रहे हैं, गूंद रहे हैं, निकाल दिए थाली में। और आटा सान के और रोटी बनेगा। सब्जी तो तैयार हो ही गया। तो ठीक है दोस्तों अब साने तो देख सकते हैं आप लोग। और चौकी पे रोटी भी बेल दिए हैं चंदन बाबू और जा रहे हैं तावा पे डालने के लिए। देखिए तावा पे रोटी डाल दिए, अब रोटी पकेगा। देख सकते हैं रोटी फूल रहा है, देखिए कैसा रोटी फूल रहा है। चंदन बाबू रोटी फुला रहे हैं और रोटी बनाने का जिम्मा इन्हीं का है। हमको पैर मोड़ कर बैठने में थोड़ा तकलीफ होता है। हेलो दोस्तों ये आप देख सकते हैं रोटी और मशरूम का सब्जी फर्स्ट क्लास बनकर तैयार है, नंबर 1 का। देखिए ये सामने देखिए सलाद भी काटा हुआ है, टमाटर प्याज का मिर्चाई भी है। और हम लोग अब भोजन करने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम रायपुर पहुंच चुका हूं, हीरापुर चौक, और यहीं सेठ का अपना ऑफिस है। और यहाँ से खाना वाना खा के और अपने को जाना है आगे पार करके राजनांदगांव कंपनी में। यहाँ से 100 किलोमीटर अपने को जाना है और भोजन करके और उसके बाद निकला जाएगा मेरे दोस्तों। तो हम लोग भोजन करते हैं और ठीक है दोस्तों। तो जय हो माता, जय अन्नपूर्णा माँ। बहुत अच्छा बना दोस्तों। आप लोग भी इस तरह बनाइएगा सब्जी मशरूम का। भोजन हो गया दोस्तों और हम लोग का रात के 1 बज रहा है और आज का ब्लॉगिंग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल का नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।